Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall see the syllabus of essay. Essay is the first paper that UPSC mentions, but we are discussing in the last of GS paper. I want to tell you the reason. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एसे का जो सिलेबस है वो कैसे होता है और कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम मेंस के जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने के लिए कोशिश कर सकें। आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर नंबर 1 को ही ऐसे दे रखा है, लेकिन हम जो लास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं GS1, GS2, GS3 एंड GS4 करने के बाद, उसका रीजन मैंने आपको बोला था जब GS1 का हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम आपको बताएंगे। तो यहां पर आज उसका रीजन बताएंगे। उससे पहले हम देखते हैं सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ ऐसे। अब देखिए क्या मेंशन कर रखा है यूपीएससी ने अपने जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड, कैंडिडेट को जरूरत होगी टू राइट, लिखने की, ऐसे ऑन मल्टीपल, ये याद रखिएगा, मल्टीपल टॉपिक्स, यही ऐसे का टॉपिक्स है। आपको जानकर के स्ट्रेंज होगा कि ये मल्टीपल टॉपिक्स वही है ना, यूपीएससी बोलता कम है लेकिन उसको शो करके ज्यादा दिखाता है ना। सब देख लीजिए, यूपीएससी ने अगर ये मेंशन कर रखा है मल्टीपल टॉपिक्स, तो अभी कुछ देर में देखेंगे कि वो टॉपिक्स किस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं। इतना ही दे रखा है और यही वजह थी कि इसको हम जीएस 1, 2, 3, 4 इसको डिस्कशन करने के बाद कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे भी तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि कौन से सब्जेक्ट को हम पहले पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़े। यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप अगर सेल्फ कर रहे हैं कहीं दूर इंडिया में, कहीं गांव में बैठे हुए और खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपको अगर स्ट्रेटजी नहीं पता है तो शायद आप मेंस में प्रॉब्लम आ जाए या फिर प्री में प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो यूपीएससी देखते होंगे ऐसा एग्जाम है कि कोई भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जैसे हम 1 से लेकर 12 तक या 12 से फिर ग्रेजुएशन में जिस तरह से हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो इसमें भी कोई फिजिकली बहुत बड़ा टफ टेस्ट ऐसा नहीं होता। इसमें भी आंसर राइटिंग होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स कैसे चूज करना है और किस एंगल में लिखना है, यही जो है कोचिंग्स का काम होता है। और ये अगर आप यूट्यूब या किसी के थ्रू अगर आप ये गेन कर लेते हैं तो खुद से ही आप कोशिश कर सकते हैं घर से ही क्लियर करने का। अदरवाइज कोचिंग का कुछ बेनिफिट तो होता है। तो यहां पर देखिए जो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है मल्टीपल टॉपिक्स, इसको हम बात करेंगे। मल्टीपल यानी कोई भी टॉपिक में आ सकता है आपका। हमने देखो जीएस 1 में डिस्कशन कर लिए कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोशल इशू। सब्जेक्ट जो जीएस 2 था उसमें हमने देखा था कि पॉलिटी एंड आईआर ये था। सब्जेक्ट 3 था उसमें तो मल्टीपल टॉपिक्स थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज थे एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स थे। और जो सब्जेक्ट 4 था, जो जीएस 4 था, उसमें हमने देखा था एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इन सब ऐसे में से, इन सब टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक पर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। देयर इज नो डायमेंशंस ऑफ ऐसे कि जैसे हम 1 से क्लास 12 तक पढ़ते थे कि हाँ 2-3 ऐसे पढ़ लो जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये तो प्री में ही क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, तो मेंस में तो आप सोच भी नहीं सकते। और मेंस के ऐसे को टफ कैसे बना दिया गया है कि ये फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा पूछ रहा है। अभी जब हम ऐसे का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस स्ट्रेटजी से अपनानी चाहिए। और इस ऐसे को लिखने के लिए आपने देखा होगा कि इसमें कौन काम आता है, राइटिंग स्किल्स, कि किस तरह से आप राइटिंग स्किल कर सकते हैं। अगर आपने एक बुक ले लिया, ठीक है, अगर आप उस बुक को, उस ऐसे को लर्न करने यानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार हो जाएगा। उस स्ट्रेटजी को देखिए कि किसी टॉपिक पर कोई भी राइटर कैसे ऐसे लिखता है। और ज्यादातर देखिएगा करंट से रिलेटेड टॉपिक है ना, करंट, क्योंकि कोई ना कोई, हालांकि यूपीएससी जो है कितने भी ड्रॉबैक या फिर कितने भी बाउंसर देने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक पैटर्न तो जरूर फॉलो करता है। उसी पैटर्न को हमको देखना है कि आखिर वो पैटर्न कौन सा है। तो आप देखेंगे करंट से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे वो जरूर लेता है, लेकिन उसमें फिलोसॉफी इंक्लूड कर देता है कि वो दिखेगा तो ऐसा कि वो पुराना है, लेकिन वो करंट से रिलेटेड रहता है। जब हम डीट में बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो जो 5 सब्जेक्ट था, आप बेसिकली मान लिए जो 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस,
हिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, पॉलिटी में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, एंड जितने हमने जीएस 1 से लेके 4 तक पढ़ा है, और उसके बाद जब ऑप्शनल चूज करेंगे तो थोड़ा कंटेंट निकाल करके आपको एडिटिंग करना है, इन राइटिंग एडिटिंग करके एक ऐसे प्रिपेयर करना है, और जब वो ऐसे ही बहुत अच्छा होगा, दो ऐसे आते हैं इसमें, तो दोनों ऐसे जब अच्छे होंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए जब आप ऐसे की भी तैयारी करेंगे, कहीं भी कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं या फिर खुद से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वाले ऐसे का, वैसे तो ऐसे 3 पेपर में आते हैं, आपने इंग्लिश जो कंपलसरी देखा था वहां भी ऐसे आएगा, हिंदी कंपलसरी देखा था, या कोई भी लैंग्वेज लेते हैं उसमें ऐसे लिखने के लिए आएंगे, अगर आप ऑप्शनल लेते हैं विथ लिटरेचर सब्जेक्ट तो उसमें भी ऐसे आएंगे, और ये ऐसे देखेंगे, एक मेन ऐसे है वो तो आएगा ही। तो आप देख सकते हैं कि चार चार ऐसे आपको लिखने होते हैं पूरे यूपीएससी के मेंस में, लेकिन ये ऐसे जो है कुछ खास होता है, क्योंकि इसमें आपकी एडिटिंग स्किल देखी जाती है, और एडिटिंग आप कब कर पाएंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। यहां पर काम आता है न्यूज़पेपर, जैसे किसी कोचिंग ने ऐसे के बुक्स निकाल दिए, अच्छा इस तरह से होता है, लेकिन बुक्स क्या होते हैं कि वो तो समझ जाइए कि आपको एडमिशन के पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन जब आप डेली टू डेली कोई भी टॉपिक्स पर ऐसे देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, आपने देखा होगा द हिंदू का आर्टिकल्स बहुत बड़ा होता है, तो उसको जब पढ़ते जाएंगे तो आर्टिकल्स के जो एक्सपर्ट हैं वो कभी भी समझ जाइए टीचर से बहुत अच्छा वो उस टॉपिक पर लिखते हैं, इसीलिए यहां पर बोला जाता है न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप पढ़ते रहेंगे, हैबिट आ जाती है तो आप लिखना जल्दी हो सकता है, इसीलिए राइटिंग स्किल काफी होगी। तो यहां पर देखिए मल्टीपल टॉपिक्स यानी बहुत सारे, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली यानी बहुत पास टू द सब्जेक्ट, आप ऐसे स्टूडेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसे के सब्जेक्ट के क्लोज होंगे, ना ज्यादा हमको बढ़ा चढ़ा के बताना, ना बहुत कम, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, मतलब अपने आइडियाज उस टॉपिक पे आइडिया, इसीलिए यूपीएससी क्या है, पुराने ट्रेडिशनल ऐसे नहीं लेता, वो कोई भी नया टॉपिक डालता है कि इसमें कैंडिडेट कैसे सोच सकते हैं, क्या इनोवेशन आइडिया दे सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं, और वो सब आपको आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू योर पेपर। तो ऐसे एक पेपर नहीं है, ऐसे वो आपका काम करने का नजरिया को दिखाएगा, यूपीएससी के जो भी पेपर सर होंगे, टीचर्स होंगे, जो चेक करेंगे वो आपके पर्सनालिटी को देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर, एंड टू राइट कंसाइसली, और उसको कंसाइसली लिखना यानी बहुत कम शब्दों में लिखना है। क्रेडिट विल बी गिवन, अब देखो यूपीएससी का एक एक यहां पर है तो छोटा सिलेबस, लेकिन इसमें बहुत कुछ बोल रहा है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिवली एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, देखिए इफेक्टिवली भी होना चाहिए एंड प्रभावशाली और एग्जैक्ट भी होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उसमें आप देखिए बढ़ा चढ़ाकर मत बोलिए, अदरवाइज ये यूपीएससी समझ जाता है। तो ये है ऐसे को टॉपिक्स। अब यहां पर तीन जो कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्या है ऐसे, किसमें आएगा, मल्टीपल टॉपिक्स में आएंगे ऐसे। इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव यानी समझ जाइए कि प्रभावशाली, एकदम क्रिएटिविटी आपकी नजर आनी चाहिए जब ऐसे राइटिंग करेंगे तो, ऑन एग्जैक्ट होना चाहिए, ना तो केवल बहुत ज्यादा उससे जाए और ना उससे कम आए, जो पॉइंट में लिखना है वहीं पर हो। तो ये है ऐसे का टॉपिक्स। अब हम देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट की किस तरह से ऐसे में, जैसे हमने चारों पेपर्स में देख रखा है कि ब्लूप्रिंट यानी क्या होता है, एक स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी, उसको देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में ऐसे आते हैं। तो अब देखते हैं ब्लूप्रिंट। देखिए TTMCQ, ये हमारा ब्लूप्रिंट देखने का नजरिया है। अब देखिए T इज टॉपिक, अब यहां पर देख सकते हैं कि कोई टॉपिक फिक्स नहीं दिया है, यहां पर मल्टीपल टॉपिक्स दे रखा है, ठीक है। मल्टीपल टॉपिक्स यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड आपका ऑप्शनल, कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। ये तो मैंने मतलब बेसिक टॉपिक बोला है जो बड़ा है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भी, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं से भी कोई एक दो टॉपिक्स ले सकता है। टाइमिंग इसकी होगी 3 आवर्स, जैसे पुराने होते हैं, पुराने पेपर्स में हमने देख सका है उस तरह से। अब मार्क्स जो होंगे 250 मार्क्स के, 125 का एक ऐसे आएगा। आप समझ सकते हैं एक ऐसे लिखना है 125 नंबर का। आप देखिए कि ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे भी है ना। मैंने बताया था आपको कि GS1 देखिए, GS2 देखिए, GS3 देखिए, 20-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। GS4 में देखिए कि कितने
सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अगर आपने अच्छा ऐसे राइटिंग किया तो आप देख सकते हैं कितना स्कोरिंग हो सकता है। जैसे एथिक्स था, उसमें सब्जेक्ट ज्यादा नहीं थे, यहाँ पर डायनेमिक तो है ये, लेकिन क्वेश्चंस कम है, केवल 2 क्वेश्चन और 125 का एक क्वेश्चन, मतलब आपका रैंक डिसाइडर बोल सकते हैं। तो ये देखिएगा 125 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और कट ऑफ जो आदित्य श्रीवास्तव जी है 2023 तो 2023 के जो टॉपर है उनका देखिए 117 आया था आउट ऑफ 250। अब देख सकते हैं कि, और एक ही ऐसे यहाँ पर 125 का आया था, है ना, 2 ऐसे 125, तो देखिए दोनों मिला के भी उसका आधा मार्क्स भी नहीं आया, वो भी टॉपर्स के, ऑल इंडिया रैंक 1 के। तो आप घबराइए मत, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से, आप कोई भी मीडियम से, आप अटेम्प्ट बस कीजिए। अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आप आधा नंबर भी लेके आ रहे, देख सकते हैं 125 से 140, तो भी ऐसे के लिए सफिशियंट होगा। इसीलिए आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस के लिए अटेम्प्ट आप खुद से कर सकते हैं, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी फील्ड से आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि मार्क्स में ज्यादा टैलेंट हाई नहीं जाता है। कि ऐसा नहीं है कि 250 में आपने देखा होगा 249, 248, 247 ऐसे मार्क्स नहीं लाने, यहाँ वो 250 में 117 इज द मार्क्स ऑफ द टॉपर। तो आप सोच सकते हैं कि अब थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ी सी टेस्ट सीरीज दीजिएगा, और थोड़ा सा आप लक पे जाइएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चंस 2 पार्ट में होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और 4 in 1। वही मल्टीपल चॉइस जिस तरह से आपने प्री में देखा था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता था। यहां पर भी सेम वही आता है कि 4 यहां पर टॉपिक्स आते हैं सेक्शन ए में, और 4 टॉपिक्स इन द सेक्शन बी। You have to choose one topic from the section A and the one topic from the section B, and you have to write total 2 essays for the 250 marks and within 3 hours। तो आप देख सकते हैं कि 3 आवर में, अब वर्डिंग कितना होता है देखिए, 1000 से 1200, मतलब 10 पेज। अगर एवरेज हम मान के चले, क्योंकि राइटिंग स्किल्स तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग होती है, लेकिन एक पेज को हम मान के चलते हैं कि 100 वर्ड्स होते हैं, इतना अगर करके चलेंगे तो 10 पेज जो 1000 वर्ड्स या 12, तो 10 से 12 पेज में आपको ऐसे लिखना होता है। और अगर आपने अच्छा लिखा है तो आप देख सकते हैं स्कोरिंग हो सकता है, GS1, GS2, GS3 में आपको हार्ड वर्किंग ज्यादा है। तो जब आप मेंस में अपीयर होते हैं तब भी पेपर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, मतलब आप समझिए प्री जब आप तैयारी कर रहे हैं तब से प्लानिंग करते 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 जब आपका मेंस हो रहा है तब तक प्लानिंग चलते रहती है, और यही प्लानिंग आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर ले जाता है। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन प्लानिंग अगर आप करेंगे तो तब जाकर के यूपीएससी में सक्सेस हो सकते हैं। तो अब ये आपको आई होप का समझ आ गया होगा कि ऐसे कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे एंड एथिक्स पेपर इज मार्क्स गिवन, रैंक डिसाइडर पेपर 1 2 3, GS 1 2 3। ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कैसे भी करके ड्राफ्ट करके, मेहनत बहुत है और मार्क्स लगभग एवरेज ही आते हैं। लेकिन एसे एंड एथिक्स और ऑप्शनल की बात तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो काफी आपके रैंक डिसाइडर होते हैं। तो स्ट्रेटजी से भी मेंस में अपीयर होंगे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इसमें यूपीएससी में रैंक सिक्योर करने का। और फाइनली तो मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है कि डेस्टिनी तो लक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से टॉपिक से ऐसे आ सकते हैं। वैसे तो हम जब ऐसे करेंगे तो डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए हिस्ट्री जो आपका कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो भी करंट अफेयर्स टॉपिक चल रहा है, तो करंट अफेयर्स में अपने आप बहुत सारे चीज आ गए। फिर सोशल जस्टिस, सोशल इशू, वुमेन एम्पावरमेंट इसमें आ सकता है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं जितना नहीं सोच सकते, जो यूपीएससी ने एक शब्द में ये बात खत्म कर दी, मल्टीपल टॉपिक्स। मल्टीपल टॉपिक्स यानी कहीं से भी आ सकता है। अब देखिए मल्टीपल टॉपिक्स यानी कहीं से भी आ सकता है,
किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, किस तरह से ड्राफ्ट होना चाहिए, जब हम ऐसे की क्लास स्टार्ट करेंगे तब ये बात डिस्कशन करेंगे। यहां पर तो आपको बताना था कि सिलेबस, तो सिलेबस क्या है, मल्टीपल टॉपिक्स, जो भी आपने GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग सबका कंटेंट करके एडिट करके आपको ऐसे के पेपर में रखना है। इसीलिए ये एक ही क्वेश्चन में 125 है, ये सीक्रेट है, लेकिन उसको पहले ही ले लेता है। देखिएगा आप मेंस में पेपर 1 दे रखा है इसको ऐसे के जो मार्किंग है, लेकिन ऐसे जो है सब जो भी बाद में सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जो भी पेपर्स आने हैं, उस सब का कंटेंट यानी सब समझ जाइए कि ये मान लो ऐसे है, जैसे एक होता है समुद्र, ठीक है, समुद्र सी, सारी नदियां जाकर के कहां मिलती है, हमारे ओशियन में मिल जाती। सेम वैसी ऐसे का पेपर है, सारा आपको यहां पर मिक्स करके साइंस एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी सबको मिल करके ऐसे एक तैयार करना है, वो भी 2 ऐसे, ठीक है, दोनों में बैलेंस अप्रोच अपनाना है, तब जाकर के इसमें मार्क्स ले पाएंगे। तो आई होप दैट द मेन सिलेबस ऑफ ऐसे विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, और ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए वाइल चूजिंग ऑप्शनल, ये देखें हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।